देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। आपके साथ में सुमेधा प्रियदर्शिनी। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद बिहार के एक और कलाकार की मुंबई में संदेहास्पद स्थिति में लाश मिली है। परिजनों ने इसे आत्महत्या को नकारते हुए साफ साफ हत्या बताया है और मुंबई पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। देखिए आगे की रिपोर्ट। बिहार के एक होनहार कलाकार की इस बार फिर मुंबई में बेवक्त मौत हो गई है। इस बार मौत का शिकार मुजफ्फरपुर का 26 वर्षीय अक्षत उत्कर्ष बना है। मौत की इस कहानी में एक बार फिर से फीमेल एक्टर को जिम्मेदार बताया जा रहा है और मुंबई पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। मौत को गले में फंदा डालकर आत्महत्या बताया गया है, क्योंकि अक्षत उत्कर्ष को उसके अंधेरी वेस्ट स्थित आवास में फंदे से लटका हुआ पाया गया। प्रथम दृष्टया इस घटना को आत्महत्या बताया गया है, लेकिन परिजन इसके पीछे गहरी साजिश बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर के नगर थाना के सिकंदरपुर इलाके के निवासी राजू चौधरी के पुत्र अक्षत उत्कर्ष मुंबई में भोजपुरी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वह लखनऊ से MBA हैं। अक्षय पिछले 2 सालों से मुंबई में था और अंधेरी वेस्ट के RTO ऑनलाइन सुरेश नगर स्थित किराए में फ्लैट में रहता था। उनके साथ एक दूसरी संघर्षशील को एक्ट्रेस स्नेहा चौहान रहती थी। अक्षत के चाचा विक्रम किशोर ने बताया कि स्नेहा चौहान और अक्षत के बीच काफ़ी घनिष्ठता थी। इसके अलावा चाचा विक्रम चौहान ने आकांक्षा दुबे नामक एक दूसरी लड़की के बारे में भी बताया कि आकांक्षा अक्षत की MBA की क्लासमेट है और उसके भी अक्षत से दोस्ती के रिश्ते हैं। पिता के साथ अक्षत की बातचीत करीब रात के 8:45 में हुई और देर रात 11:30 बजे स्नेहा चौहान ने अक्षत के भाई को बेंगलुरु में बताया कि अक्षत की मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलते ही अक्षत के मुजफ्फरपुर के परिवार में कोहराम मच गया। 29 सितंबर को मामा रंजीत सिंह और चाचा विक्रांत किशोर डेड बॉडी के लिए मुंबई पहुंचे। रंजीत सिंह ने बताया कि उन्हें मुंबई पुलिस ने अंधेरी वेस्ट थाने में बुलाया और वहां सीधे अक्षत का डेड बॉडी लेकर उसे घर लौट जाने को कहा। परिजनों को अक्षत के मौत की FIR की कॉपी भी नहीं दी गई और जो डेड बॉडी के साथ चालान दिया गया है वह भी मराठी भाषा में लिखा हुआ है, जिससे कोई समझ नहीं पा रहा है। विक्रम किशोर ने बताया कि जब वो फ्लैट पर पहुंचे तो स्नेहा चौहान वहां मौजूद थी। उसने बताया कि अक्षत पंखे से गमछा का फंदा गले में लगाकर लटका हुआ था। स्मार्ट दिखने वाले अक्षत को देखकर आसपास के सारे लोग सन्न रह गए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अक्षय की मौत की उसकी पार्टनर स्नेहा चौहान का गहरा रिश्ता है। परिजनों ने इस मामले में बिहार पुलिस से जाँच की मांग की है। मामला ये है कि मेरा भतीजा अक्षत उत्कर्ष मुंबई में रहता था। 27 तारीख की रात में फ़ोन आता है कि उसने सुसाइड कर लिया है, मतलब वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसने सुसाइड अटैक किया है। जब स्नेहा चौहान जो उसके को पार्टनर थी फ्लैट में, जब उसने कुछ विशेष जानकारी देने से इनकार कर दिया तो हमने पहले कोकिलाबेन हॉस्पिटल के थाने में फ़ोन किया कि वहाँ पर जो थाना इंचार्ज होगा मुझे बताया कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। फिर कोकिलाबेन हॉस्पिटल के थाने इंचार्ज ने मुझे बोला कि नहीं, आप वहाँ पता कीजिए जहाँ पर वो बच्चा रहता था, वो थाना गया होगा उसके साथ में। फिर उसी ने मुझे इंस्पेक्टर पोटे का नंबर दिया। जब मैंने पोटे से बात की तो पोटे ने पहले बताया कि वो लाइव है और उसको पानी चल रहा है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। फिर जब मैंने 1 घंटे के बाद फ़ोन किया, जब हम लोग टिकट वगैरह बुक कर रहे थे मुंबई जाने क्रम में, उसी क्रम में जब मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया, उसने बोला कि इज़ नो मोर, वो मर चुका है। उसके बाद जब हम यहाँ से सुबह की फ़्लाइट लेकर के फिर मुंबई गए, हम और हमारे चचेरे भाई पंकज के साथ भी जब हम मुंबई गए, मुंबई पर जाने के बाद में एयरपोर्ट पे ही थे तो पुलिस का फ़ोन आ गया। उसने बोला कि आप पहले थाने आ जाइए। मैंने कहा कि अब मैं थाने क्यों आऊँ, पहले मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। तो फिर उसने बोला कि आप फलाने हॉस्पिटल जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था, क्या कूपर हॉस्पिटल में आप चले जाइए, पोस्टमार्टम वाले विभाग में उसकी बॉडी रखी हुई है। जब वहाँ पर गए तो हमने बॉडी देखी। बॉडी पर हमने देखा तो पीछे में सिर्फ यहाँ पे दाग है, जो आप लोग भी अभी देख सकते हैं, पीछे में दाग है। पता नहीं किस तरह का सुसाइडल था। और जब पोस्टमार्टम के लिए भी उन्होंने पहले बहुत आनाकानी की, पहले कर नहीं रहे थे, जबकि मैं 1:30 बजे पहुँच गया और उन्होंने बॉडी पोस्टमार्टम करके मुझे काफ़ी लेट इवनिंग में हैंड ओवर किया। इस दौरान जब पुलिस से मेरी बात होती रही, पुलिस ने लास्ट बोला कि आपको थाने आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर जा सकते हैं, बॉडी लेकर के आपका सारा काम वही करा दिया गया, आपको FIR वगैरह की कॉपी वही मिल जाएगी। लेकिन जो हवलदार था उसने मुझे कोई FIR की कॉपी नहीं दी। उसने सिर्फ मुझसे मेरा भतीजा कहाँ रहता था, मेरा घर कहाँ है, मैं कौन हूँ उसका, मैं बॉडी लेने आया हूँ, बस इसी एक पेपर पर उसने मुझसे साइन कराया। साइन करा के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने मुझे दिया। और मैं जब वो रिपोर्ट लेने के बाद में जब मैं पूछा कि सर मेरे भतीजा कुछ सवाल है, क्या मैं उसको ले जा सकता हूँ, उन्होंने कहा हाँ, स्नेहा चौहान नाम की लड़की है जो आई थी, उसकी को पार्टनर है। उन्हीं से मुझे पता, चौहान उसके फ्लैट में पार्टनर थी। तो जब मैं स्नेहा चौहान को, उन्हें नहीं मुझे स्नेहा चौहान का नंबर दिया। जब मैंने स्नेहा चौहान से बात की तो उससे पहले बोला कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, 15 मिनट में करके वो लगभग 45 मिनट बाद आती है। और आती है एक अभिनव चतुर्वेदी, एक जो ट्रेनर हैं, आर्टिस्ट ट्रेनर हैं, उनके साथ में आती है।
फिर हम वहाँ पे उससे कुछ विशेष बात नहीं करते। हमने कहा नहीं मुझे उसके फ्लैट पे चलना है, आप मेरे सामान दे दीजिए। तो उसने कहा उसी फ्लैट पे उसका सामान है। जब हम उस फ्लैट पे गए तो ताज्जुब इस बात का हुआ कि उसका रूम सील नहीं था, उसका रूम खुला हुआ था। उस रूम में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। जब मैंने स्नेहा चौहान से बात की तो स्नेहा चौहान ने मुझे ये बताया कि जब मैं हनी शाम में आया, अक्षत उत्कर्ष उसका घर का नाम हनी है, जब वो शाम में आया तो 2 लीटर दूध लेकर के आया और उसके हाथ में एक मिल्क बिकीज बिस्किट था जो वो बहुत शौक से खाता था। उसने 2 बिस्किट मुझे भी दिए, उसके बाद वो कमरे में चला गया। फिर मैंने अपना हेडफोन लगा लिया और जब हम कुछ देर के बाद, घंटे 1.5 घंटे के बाद, जब हम पीछे बाथरूम के दूसरे दरवाजे से उसको हम देखने गए कि वो क्या कर रहा है, तो मैंने देखा कि वो बाथरूम बेड पे इस तरीके से, इस तरह से लटक करके वो बैठा हुआ है। इस तरह से सुसाइड वो कर चुका था। उसने बताया कि वो गमछा से लटका हुआ था। सबसे पहले तो अगर कोई पलंग पे बैठा है, ये कौन सा इतना बड़ा गमछा है जो गमछा पंखे से लपेट के दोबारा आके गले में बांधा जा सकता है। और ऊपर भी उसने अपने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट में मुझे बताया कि पंखे में भी बांधा हुआ था तौलिया, इतना लंबा गमछा आ गया। और उसके बाद में जब उससे सोसाइटी के लोगों को बुलाया तो सोसाइटी के लोगों ने आके नाक सूंघी, उसकी हाथ नस पल्स देखा, कहा कि अब ये जिंदा लड़का नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्नेहा चौहान। उसके बाद में उसने उन लोगों ने बगैर पुलिस को बुलाए हुए उन्होंने उसका गला का फंदा काट दिया। आप लोगों को क्या आशंका लग रही है? हमारी पुलिस की जो संदिग्ध भूमिका है, ना तो पुलिस ने ना तो पुलिस ने रूम को सील किया, ना पुलिस ने अभी तक कोई फिंगरप्रिंट्स वहां से उठाए कि वो फिंगरप्रिंट्स उस रूम में कितने कितने लोगों के थे, ना ही उसने किसी को भी एफआईआर में एक्यूज किया है। आप लोगों को ये आत्महत्या लग रही है? नहीं, ये आत्महत्या नहीं है, क्लियर कट मर्डर। पहले उसका मर्डर किया गया है, फिर सुसाइडल उसको दिखाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत किशोर है, मैं अक्षत उत्कर्ष का चाचा हूँ। मैं जो अक्षत उत्कर्ष के पापा हैं विजयंत किशोर, उनसे मैं लगभग 8.5 साल का छोटा हूँ, उनसे छोटा हूँ।